So let's start our session. In previous class, we discussed about how to crack a password, yeah, how to bypass the OS and get some file from there, yeah, how to change the password. वो हमने चीजें अपने last session में cover करी थी. Now today's topic is basically based on the acquiring an image file. Digital forensic part हम करने वाले हैं, जिसमें हम अब हमारे पास अगर आप किसी भी एज ए इन्वेस्टिगेटर अगर आप सोचो तो आप किसी भी इंसिडेंस प्लेस पे जाओगे, आपको वहां से फाइल्स मिलती हैं, आपको सिस्टम मिलता है, तो आप करते क्या हो, उसकी इमेज फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। तो वो जो इमेज फाइल आपने क्रिएट करनी है वो आप किसके थ्रू करोगे, अपने एक्वायरिंग ऑफ इमेज के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले ये समझो कि इमेजेस एंड क्लोनिंग में क्या डिफरेंस होता है। कई बार हमारे पास ये टर्म्स आती है कि क्लोन हम कर सकते हैं या इमेज हम निकाल सकते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट। सो अगर हम डिस क्लोनिंग या डिस इमेजिंग आर द प्रोसेस ऑफ अकॉम्प्लिश्ड विद द सेम गोल, दोनों सेम तरीके सेम गोल के लिए बनाई गई, बट क्या होता क्या है, दे कॉपी ऑल द हार्ड ड्राइव कंटेंट, दोनों में ही आपके हार्ड ड्राइव का कंटेंट कॉपी किया जाता है। Disk cloning creates a functional one-to-one copy of a hard drive. यहाँ पे क्या है कि one-to-one copy of hard drive को यहाँ पे हम complete करते हैं, while disk imaging creates an archive of a hard drive that can be used to make one-to-one copy. यहाँ पे क्या है, उसकी पहले archives create होती हैं हार्ड ड्राइव की, देन उसके बाद उसको क्या करते हैं, one-to-one आप कॉपी कर सकते हो। So ये बेसिक डिफरेंस है जिसमें आपका डिस्क क्लोनिंग एंड डिस्क इमेजिंग में। अब इसी चीज में जो हम टूल यूज करेंगे दैट इज FTK मेजर, एंड FTK मेजर के थ्रू हम यहाँ पे इमेज क्रिएट करेंगे, देखेंगे कैसे इमेज क्रिएट होती है एंड उसको फिर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आपके पास FTK मेजर एक टूल है जो बेसिकली एक्सेस डेटा नाम की कंपनी ने डिजाइन कर रखा है एंड ये आपको प्रोवाइड करती है। इसकी पूरी एक टूल किट भी है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। So creating a disk image file of a target is the first step on the digital forensic investigation। अगर हम बात करें अपने इमेज इसकी डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप यही कहता है हमें कि सबसे पहले आप डिस्क की इमेज फाइल बनाओ। बिकॉज इमेज हमें बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी ओरिजिनल एविडेंस के ऊपर किसी भी टाइप की टेस्टिंग नहीं कर सकते, तो वी नीड टू क्रिएट अ डिस्क इमेज, राइट। इन एनी इन्वेस्टिगेशन, अगर हम किसी और इन्वेस्टिगेशन या हर तरह की इन्वेस्टिगेशन बात करें तो एनालिसिस इज नॉट डन on original data storage drive targeted but instead of the exact copy taken। हम कभी भी इन्वेस्टिगेशन में जो आपका ओरिजिनल ड्राइव है उसके ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी इमेजेस फाइल्स को क्रिएट करके रखते हैं। This image is defined as a computer file that contains the content and structure of a data storage device such as a hard drive, CD drive, phone, tablet, RAM and a USB। अगर हम डिस्क इमेज की बात करें तो कंप्यूटर फाइल्स की बनाई जा सकती हैं, किसी भी कंटेंट्स स्ट्रक्चर्स या डेटा स्टोरेज डिवाइसेस की बनाई जा सकती हैं, जैसे कि आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, CD ड्राइव हो गई, फोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, या फिर आपके रैम हो गई, या फिर आपकी यूएसबीज हो गई। तो कोई भी आपकी लॉजिकल ड्राइव हो, फिजिकल ड्राइव हो, सीडी रोम ड्राइव हो, किसी भी तरीके की आपकी ड्राइव है, उसकी हम क्या कर सकते हैं, डिस्क इमेज क्रिएट कर सकते हैं। The disk image consists of the actual content of the data storage device। यहाँ पे क्या है, ये आपका डिस्क इमेज जो उसके अंदर का एक्चुअल डेटा है या आपके स्टोरेज डिवाइस का, उसको कॉपी करता है, as well as the information necessary to replicate the structure and the content layout of the device। और उसके साथ में आपकी जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उसे रेप्लिकेट करता है, एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है स्ट्रक्चर्स की, एंड जो भी कंटेंट है उस डिवाइस के अंदर। दिस डिफर फ्रॉम अ नॉर्मल बैकअप, ये नॉर्मल बैकअप से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जैक्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, ताकि आपकी जो एक्चुअल स्टोरेज है उसकी इंटीग्रिटी वहीं पे डिजाइन बनी रहे। ऐसा ना हो कि आप जब ओरिजिनल से निकाल रहे हो तो ओरिजिनल का डेटा वहां पे डिफर हो जाए या चेंजेस आ जाए उसके अंदर। तो अगर चेंजेस आते हैं तो कोर्ट में आपका वो सबमिट नहीं किया जाएगा। तो विच इज वाइटल इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर पाते हो, मेंटेन कर पाते हो अपनी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जो एविडेंस है उसकी इंटीग्रिटी को। एंड मैनी मे बी टेकन लोकली और रिमोटली। हम जो इमेज फाइल है उसको दो तरीके से गाइस बना सकते हैं, एक तो हम उसे रिमोटली बना सकते हैं, एक उसे लोकली बना सकते हैं।
in the case of this image is taken locally. तो अभी हम जो यहाँ पे करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे, locally बनाएंगे. The data storage target is physically available, जिसके लिए हमारे पास जो data storage target है वो physically हमारे पास available मिलता है, such as a USB key or a hard drive on an acquired machine, ताकि उसकी हेल्प से जो कि आपको मिल सकता है USB कीज पे हार्ड ड्राइव में, ताकि हम उसके अंदर से या फिर किसी मशीन का एक्वायर कर सकते हैं. In this case, remote acquisition, the target storage, अगर हम आपके remote execution की बात करें तो target storage is not present, so that we are just basically work on the local one. इसको करने के लिए आपको क्या करना है, just FTK इमेजर को लॉन्च करना है. तो मैं अपनी दूसरी मशीन, I will connect my second machine and will show you.
ओके सो हमारे यहाँ पे इमेजेस ऑलमोस्ट 20 क्रिएट हो रही है, 20 क्रिएट हो जाने दो। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई कैसे इमेजेस क्रिएट होती है ना।